डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हुकुमराज मेहता जी भी आए हैं। उनके, हमारे गायकवाड़ साहब के, हमारे कोलमकर साहब के सबके नेतृत्व में यहाँ पे कोई अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। सुनील साहब कुछ लाए, उन्हें यादव साहब की तरफ से एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है तालुका जनरल सेक्रेटरी का। हम बहुत खुशी से इन्हें ये देते हैं, जोरदार ताली से इनका खैर मकदम। आप अपने हाथ से दे रहे हैं, ताली बजाकर इनका भी खैर मकदम। मनाया गया है, इस बात का बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि अगर कोई इस देश का सबसे पहले फ्रीडम फाइटर अगर माना जाएगा तो वो टीपू सुल्तान जी है। क्योंकि उस समय पे जब ब्रिटिशर्स ने इस देश पे कब्जा करने की शुरुआत की थी, उस समय अगर किसी ने विरोध किया था तो वो टीपू सुल्तान जी ने किया था। उस टाइम पे उन्होंने फ्रांस के साथ अलाई भी किया था और उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया था। और आज के, जैसे मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि आज के अगर आप सिचुएशन को देखते हैं तो बहुत सारे पार्टियां, अन्य पार्टियां, बीजेपी और शिवसेना वो राजाओं को जातीय रूप देते हैं। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, कोई बोलते थे ये पेट्रियोटिक थे और ये देश के विरोध में थे, पर उस समय पे तो एक अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और हर राजा अपने राज्य के बारे में ही सोचता था। आज इस बात को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से टीपू सुल्तान जी का जन्मोत्सव मनाया, शिवाजी महाराज का जयंती मनाते हैं, वैसे हम सारे राजा महाराजाओं और सारे जो अच्छे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो ऐसे ही जयंती मनाते रहेंगे। और एकता और अखंडता जो हमारी देश की एक नींव है उसको हम और मजबूत करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सोच विचार को गली गली में प्रचार करते रहेंगे। क्या कहेंगे, ये सबसे जाना माना इलाका है वडाला जिसे कहा जाता है, इसमें विकास होना और कितना जरूरी है और क्या करना चाहिए? आज साहिब अली जैसे हमारे जो कांग्रेस के सक्षम कार्यकर्ता है यहाँ पर, हमारे सचिन नगेली, और इसको वार्ड में आज आप देख लो, कृष्णा विश्वासराव बनकर आज इतना साल हो गया, आज भी पानी की मसला यहाँ पे चल रही है। सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करना ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा मेरा समझ है। और उनको इस जाति के आधार से ऊपर आकर डेवलपमेंट का भी काम करना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। आज कॉरपोरेशन में सिर्फ भ्रष्टाचार चलता है, यहाँ पे गरीब जनता की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। और आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में इस इलाके में नहीं, पूरे बम्बई में हम कांग्रेस का तिरंगा लहराएंगे उस महानगर पालिका में और लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। आज भी हमारे सक्षम कार्यकर्ता साहिब अली जैसे इस एरिया में मौजूद है और अच्छे कार्यक्रम ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हमें पूरा कोई आशंका नहीं है कि हम जीत पाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की युति रही है आगे सालों में, अगर देखा जाए पीछे इतिहास में, तो क्या इस साल भी महानगर पालिका में युति देखी जा सकती है? ये हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताएं मिलकर डिसाइड करेंगे, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। हम उस चीज़ का कंप्लीट खंडन करते हैं। देखो, प्रेस की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर को ख़त्म करने का एक समान बात हो गई। और ये गवर्नमेंट हमेशा ही डिक्टेटरशिप की तरफ ही जाने की एक शंका रखती है। आज मीडिया वालों को जागने की समय हो गया, सबको एक हो जाना चाहिए, कहीं एक होकर इस चीज़ का कड़ा विरोध करना चाहिए। हम पार्टी के माध्यम से भी इसका कड़ा विरोध करते हैं। भारत देश की वो हालात है, ये लोग ये नहीं जानते हैं आज जो कांग्रेस के कार्यक्रम को लेके ही चल रही है, कोई नया काम उन लोगों ने कभी देखिए तो गौ रक्षक का मसला आ जा रहा है हिंदुस्तान में, कभी देखिए
तो हमारा तलाक का मसला चल रहा है। ये सारी चीजें जो है मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे जहन को भटकाने के लिए किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको देश चलाना आता नहीं। और जब वो कहीं भी किसी भी मुद्दे पे अटकते हैं तो कुछ ना कुछ नया नया एक फंडा लाते हैं देश में, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों का जहन भटकाएं और लोगों को ये मालूम ना पड़ सके कि लोग इनकी नाकामी लोगों से कयामत तक के भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक के टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में थे, किसी अंग्रेज ने जौहर का ये जलवा था कि अंग्रेज कांपता था उनके नाम से कि टीपू सुल्तान एक ऐसी हस्ती है कि ये जब तक के मतलब दुनिया में है, हमारा हिंदुस्तान पे कब्जा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए, कई तरह की प्लानिंग की गई कि किस तरीके से इस अजीम शख्सियत को खत्म किया जाए। उसमें हमारे ही भाइयों ने जिस तरीके से मतलब देखा जाए कि हमारे भाई थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ जाकर अंग्रेजों से हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशें रची गई और उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन शहीद होने के बाद भी उस शेर मैसूर का वो आलम था कि शहीद होने के कई घंटों तक के वो अपनी तलवार लिए खड़े थे, जैसे कि वो मतलब अभी भी वो जिंदा है, खड़े रहे। अंग्रेज की मजाल नहीं थी कि वो जाता और वहां जाके देखता कि मतलब टीपू सुल्तान जिंदा है या मतलब वो फौत हो गए। लेकिन जब एक कौवा आकर उनकी बॉडी पे बैठा तब पता चला कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तब उनकी हिम्मत बढ़ी और उसके बाद से अंग्रेजों ने अपने फितने फैलाना चालू किए और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब पूरे हिंदुस्तान पे काबिज हुए और कब्जा करने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज फिर कौम पर वो सवाल है, कुछ लोग आ रहे हैं आज जो कौम में टीपू सुल्तान बचे हुए हैं हमारे पास, उनके खिलाफ साजिशें रचने के लिए हमारे ही अंदर से कुछ भाई पैदा हुए हैं जो लोगों को जाके भड़का रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक जैसे दो लोग, अब मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मीर जाफर और मीर सादिक जो टीपू सुल्तान के दौर में थे, जो मुसलमान, भाजपा के गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश से भी कितना नीच बोलेगा तो बोल नहीं सकता, इतना नीच गवर्नमेंट का काम चालू है। अलग अलग इशू बना के लोगों को भड़का रहा है। अभी सब बताया, गाय का बताया, मागासवर्ग के लोगों के बारे में बताया, सब कुछ ये लोगों ने एक एक विषय सब अलग अलग सब्जेक्ट निकाल के पब्लिक में आपस में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। संविधान चेंज करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं, समान नागरिक कायदा लाने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आप में से सब किसी जैसा टीपू सुल्तान और हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष निजामुद्दीन रैन साहब अपने काफ़ी कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं और बहुत मशहूर है कि भाई आज वहाँ जाना है तो वहाँ इस तरीके से भाषण होगा। और निजाम भाई का भाषण सुनने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और इसी वजह से हमने निजाम भाई को स्पेशल एक रिक्वेस्ट की थी कि आप टीपू सुल्तान पे आके कुछ यहाँ पे लोगों को मैसेज दीजिए। तो निजाम भाई ने उसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मैं जरूर आऊँगा। उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष हुकुमरान मेहता जी, जो जिला अध्यक्ष अगर पार्टी बनाती है तो हुकुमरान मेहता जी जैसा बनावे, वो हर जगह पे मौजूद रहते हैं और हर टाइम पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं घर पे बैठ जाते हैं या काम नहीं हो पाता हमसे, लेकिन हुकुमरान मेहता जैसा जिला अध्यक्ष हर जगह पे होना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है पार्टी से। और हम लोग जो टीपू सुल्तान जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं आज, इसके लिए मंच पे सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और हमारे जितने भाई सब आए हुए उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं टीपू सुल्तान की जन्म उत्सव की हमारे जितने भी अध्यक्ष जी हैं उनका सबका मैं स्वागत करता हूं। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो सुल्तान थे, वाकई में सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अंग्रेजों से लोहा लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। ऐसा पराक्रमी और ऐसा सुल्तान पैदा करना कोई खाने का काम नहीं है।
उस माँ का जिगर है जिसने टीपू सुल्तान जैसे सुल्तान को पैदा किया। और मैं चाहूंगा कि आज भी टीपू सुल्तान पैदा हो उस तरीके से, और लोगों में एक उत्साह और एक जो हमारे आज के इसमें जो अंग्रेज पैदा हुए हैं, बीजेपी जैसी सरकार, उसको भगाने का काम करे। लोगों ने सुने, टीवियों पे देखे उस प्रकमी राजा और प्रकमी मैसूर के सुल्तान का और नहमदहू सल्ले अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथी, आज के इस शेर मैसूर टीपू सुल्तान के जश्न के मौके पर हमारे भाई, हमारे लीडर, इस इलाके के जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता जी, महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष, हम सबके लीडर मोरे साहब, जिन्होंने ये कार्यक्रम आपके लिए रखा है, खास तौर से ऐसे हमारे साथी और पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र के सचिव साहिब अली, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिले के अध्यक्ष मुश्ताक भाई, हमारे दोस्त, बहुत ही पहले हमारे साथ माइनॉरिटी में काफ़ी दिनों तक काम किया, ऐसे काजिम भाई जो हजरत शेख मिस्री की दरगाह के खादिम भी हैं और उसके मुतवल्ली भी हैं, दूसरे हमारे डायस पर बैठे सभी हमारे कांग्रेस जन, मुन्ना और तमाम साथियों, एक बार आपके इलाके में उर्स हो रहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि हम जिस अजीम हस्ती का जन्मदिन और उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ये मशहूर है कि हजरत टीपू, दरूद शरीफ इसलिए पढ़ ले। आज से मौलाना आ जाइए, डायस पर आ जाइए। आज से 266 साल पहले आपको हजरत टीपू की किन किन अदाओं से बात करूं और किन किन बातों को आपके बीच रखूं, मैं उसकी शुरुआत यहीं से करता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आज पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग उस जमाने में, यानी 266 साल पहले 1799 में आ चुके थे, क्योंकि हजरत टीपू जो है वो एक ऐसा नाम था इस्लामी दुनिया का कि जिसकी दहशत से अंग्रेज कांपते थे। अंग्रेजों को ये अच्छे से पता था कि अगर हिंदुस्तान को आजाद करना है और हिंदुस्तान को जीत, तो टीपू के रहते इस देश में कब्जा नहीं हो सकता, यह हिंदुस्तान की तारीख के लोगों को पता था। तो हजरत टीपू का जो सबसे पहला कारनामा है, उन्होंने लोगों के बीच, अंग्रेजों ने यह नफरत पैदा करने का काम किया कि हजरत टीपू जो का काम नहीं किया। इसीलिए आपके नबी को जब इस दुनिया में भेजा तो उन्होंने ये कहकर भेजा अल्लाह ने कि जाओ, तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, पूरी रहमत के लिए तुम रहमत बरसाने वाले आदमी हो, ऐसे नबी हो कि जो तुम सबको साथ लेकर चलोगे। तो जिस टीपू सुल्तान का ये किरदार हो कि अपने नबी की किसी सुन्नत से न भटका, जिसने कभी अपनी नमाजों को नहीं छोड़ा, जिसकी माँ ने बगैर वजू से दूध नहीं पिलाया, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कजा नहीं हुई, वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का काम कैसे कर सकता था और वहां के ब्राह्मणों का कातिल कैसे हो सकता था। उसके बाद कर्नल बेरी का जवाब है कि टीपू साहब, जब तक ये दुनिया रहेगी लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं लिखता हूं कि दुनिया जब तक कायम रहेगी टीपू के नाम को कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि टीपू कोई नाम नहीं, ये इस्लाम का किरदार था। और इस्लाम का वो किरदार जो 1700 साल पहले कूफा के मैदानों में जब हमारे हसन हुसैन दोनों का जब युद्ध था, जहां हुसैन कत्ल हुए, वहीं से शुरू हुआ इस्लाम का तारीख। दुनिया के बड़े बड़े मुअर्रिख, यहां तक के हिंदू धर्मचार्य, बड़े बड़े मठों के सरदार, सारे लोगों ने यही कहा कि अगर इस्लाम आज जिंदा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस्लाम की हक के लिए जिसने पहली गर्दन कटाई वो इमाम हुसैन थे, क्योंकि हक की लड़ाई थी। अगर वो बादशाहत का यह मसला होता,
राजपाट लूटने का मसला होता तो यजीद कोई कमजोर नहीं था। उस जमाने में यजीद का यह दबदबा था कि जो चाहता कराता। लेकिन अगर हुसैन इस्लाम के लिए कत्ल न होते, सच्चाई के लिए अगर उन्होंने कत्ल न किया होता, अगर सच्चाई के लिए वो लड़ते नहीं, तो आप आज इस्लाम की जिस सूरत को देख रहे हैं ये दुनिया में कभी नहीं आता। इससे ये तय हुआ कि हमारे यहाँ बादशाहों के पैरों में बादशाहत की ठोकरें रही हैं। हमने कभी बादशाहत को मांगा नहीं, हमने झोलियां फैलाई और आपके लिए बादशाहत आपके कदमों में डाला है। तो उसका ये दौर था कि जिसके नबी का कि सुन्नतों का मानने वाला इस मुल्क में पैदा हुआ, ये एक अजीम हस्ती थी और ये अजीम सरजमीन है जिसकी मिट्टी हमें माथे पर लगाने का बड़ा फख्र होता है कि हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए जिसके संविधान को बाबा साहब ने लिखा। हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए जहां भगवान महावीर का आदर्श आया। हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए जहां गांधी, गौतम और सुभाष का इतिहास बना। ये दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। हम सियासत की बात नहीं करते, वोट देना लेना, नगर सेवक बनाना, पार्टी की लीडरशिप चुनना, ये तुम्हारे दिलों का काम है। लेकिन ये सच है कि अगर तुमने कायद नहीं चुने तो कयामत तक पछताओगे। क्योंकि आज जिन मसलों से मुसलमान इस मुल्क में दो चार है, उसकी सारी चीजें आज बाहर आ चुकी हैं। कल हम ही कहते थे कि आने दो उसकी सरकार, क्या फर्क पड़ जाएगा इस मुल्क में। फर्क पड़ा, उसने तुम्हारे शरीयत में मुदाखलत, जिसके पानी से अजमेर में पानी आता था, तो उन्होंने ज़ालिम के खिलाफ तू ऐसा फैसला दे कि पूरा पानी ऐसा होता तो इस्लाम का वो किरदार जो 1400 साल पहले हमारे करबला से चला और हिंदुस्तान तक आया और दुनिया इस्लाम के हर जगहों पर पहुंचा, वो शायद नहीं पहुंचता। क्योंकि हक और बातिल की वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। आपको याद होगा वही जगह है और वहीं से वो लश्कर चला था काबा को तोड़ने के लिए। अबाबीलों की वो छोटी चिड़िया आसमान से नीचे आती थी और एक कंकर उठाकर ऊपर जाती थी और जब वो हाथी के सर पर छोड़ती थी तो बिलखता था, चिखारता था और अपनी लब इस्लाम के पाबंद वो लोग थे के लिए लड़ रहे थे, सभी धर्म के मजाहिब के मानने वालों के लिए लड़ रहे थे। तब इस्लाम का किरदार था कि एक छोटी सी चिड़िया अबाबील अगर वो एक बार वहां से एक कंकरी गिरा देती थी तो लश्कर भागता था। लेकिन आज बदला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। ये दौर बदला है, ये गुलामी में खेल रहे हैं, चंद सिक्कों के लिए आप गिरवी हो रहे हैं और सियासत भी बदली है। कभी वो किरदार था कि हमारा लीडर फटे हुए कपड़ों में होता था, लेकिन उसकी आवाज में ये ताकत थी कि अधिकारी की जुरात नहीं थी कि वो आंख मिलाकर पैसे ही माई बाप होता। तो जिस दिन तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया था, मरने के आखिरी दिनों तक तुम्हें कुरान के माध्यम से, उलमा के माध्यम से, मदारिस के माध्यम से सब कुछ तुमको बता दिया था कि जिस दिन तुम्हें पैदा किया हूं, जिस दिन तुम्हें मारूंगा, इसके बीच का सारा मामला मैंने तय कर दिया है। तुम अपने आबो अजदाद के इतिहास को पढ़ो, अपने बुजुर्गों के किरदार को जानो, सच्चे इस्लाम को जानोगे। लेकिन जब तुम दलाल बनकर लोगों के बीच जाओगे, चंद रुपयों के लिए खुद का सौदा करोगे, जब तुम अपनी हिफाजत के लिए नहीं निकलोगे, तो लोग तुम्हारी तबाही और बर्बादी का रास्ता तुम्हारे गले में तौक डालकर बना देंगे। मैंने वो बात इसीलिए कही कि हमारे लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। यकीन जान लीजिए, जो कहता है कि हिंदुत्व को मैं ही बचाऊंगा, उसे चाहिए कि बड़े बड़े आश्रमों में जाए, स्वामी लोकेशानंद गिरी से मिले, उसे जैनन सरस्वती से मिलना चाहिए, इस देश के 4 बड़े बड़े मठ हैं, मठाधीशों से मिलना चाहिए और उसे सीखना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है। उसे सीखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कल्चर जो सबको साथ लाता है। उसके देश में जहां भगवान राम की हिस्ट्री है, वहीं अयोध्या में भगवान राम की हिस्ट्री पर मैं बोलता हूं। लेकिन थोड़ा और बगल आइए, आपको मालूम होगा कि यहां जो हमारे यूपी बनारस के लोग बैठे होंगे, वहां भगवान शिव की नगरी है। लेकिन कभी हिंदू मुसलमान फसाद नहीं होता। सुबह सभी लोग बनारस की मंदिरों में जाते हैं, सुबह गंगा का स्नान करते हैं, उसी लहरों पर खूबसूरत गंगा के बिस्मिल्लाह खां की सहनाई बजती थी और उसकी तान से निकलने वाली आवाज हिंदू मुस्लिम एकता की दोस्ती का साथ है। आप जिस अयोध्या की बात करते हो, मंदिर बनाने की बात करते हो, किसने रोका? वो अयोध्या जो नवाबों की छावनी थी, मैंने जब
उसकी तारीख पढ़ी तो यह था कि दुनिया का जो भी शासक अयोध्या में आया सबने उसे धर्म स्थल माना। अभी महीना भर पहले की बात है कि हनुमानगढ़ी जो अयोध्या का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, जहां इस मस्जिद और मंदिर का झगड़ा है, उस हनुमानगढ़ी में मुसलमानों की एक मस्जिद जो 300 साल से वीरान थी, तो महंत ज्ञानदास, नाम सुन लीजिए, पूछिए हिंदू नेताओं से, पूछिए आरएसएस के पिट्ठों से, पूछिए बीजेपी के नेताओं से, कभी 3 महीने पहले महंत ज्ञानदास ने अयोध्या के उस मुसलमान मस्जिद को जो वीरान हो गई थी, उन्होंने ज्ञानदास ने उसी हनुमानगढ़ी से पैसा उसका निकाल कर एक आलीशान मस्जिद तामीर करके अयोध्या के मुसलमानों को उसकी चाबी दी। उन्होंने कहा कि धर्म स्थल है, बंद नहीं रहना चाहिए, किसी का भी धर्म स्थल हो, क्योंकि इस्लाम कुरान यही कहता है। मेरे उलमा हैं, अगर उन्हें मौका रहा तो जरूर बताएंगे कि इस्लाम तो सब धर्मों की इज्जत करने सिखाता। ये जब हम भटक गए, हमारे लोग भटक गए, तब हम पर मुसीबतें आई। आज भी मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हारे पास इस मुल्क में कोई ताकत नहीं, सारी ताकत इस इंसानियत की है, उस